Hello everyone, welcome back to the channel. So this is शिवम कुमार गुप्ता फ्रॉम कैमूर। और गाइज आज ये फर्स्ट लाइव है तो आपको थोड़ा मोड़ा कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। आप इसमें अपना डाउट पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है। CTPG के लिए जो फॉर्म्स 24 से 26 में फिल करना है उसका रिजल्ट कब आएगा? थर्ड लिस्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो नेक्स्ट लिस्ट का और वेट कीजिए। है सृष्टि पांडे जी, यूजी वालों का ओरिएंटेशन 4 को ही होगा ना? जी विनीत, हाँ 4 को ही होगा और आपको 4 को ही आना है। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा गुप्ता जी, एज यू विश। आपको एनएसपी स्कॉलरशिप कितना मिला है? और वो सेमेस्टर वाइज होता है? नहीं, सेमेस्टर वाइज नहीं होता है निकिता, वो ईयर वाइज होता है। और जितना सबको मिलता है यूजी पीजी में उतना ही हमको भी मिला है। तो अगर कैंपस में कभी विजिट कीजिएगा तो पूछ लीजिएगा। और हॉस्टल का लिस्ट, यूजी का हॉस्टल का लिस्ट कल आ जाएगा, कल शाम तक। हाँ खाना खा लिए हैं सर। हॉस्टल लिस्ट कब आएगा? कल कल शाम तक आ जाएगा हॉस्टल लिस्ट। आईटीपी वालों का मेजर कोर्स कैसे अलॉट होगा? वो पहले एडमिशन ले लीजिए, फिर डिपार्टमेंट आपको ओरिएंटेशन में 4 तारीख को ही बता देगा। तो ज़्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर एडमिशन आपका हो गया है तो 4 तारीख को आइए, ओरिएंटेशन में भाग लीजिए, वहीं पे आपको प्रोफेसर्स बता देंगे। सर आप हैंडसम लग रहे हैं, थैंक यू शिवम भाई। स्कॉलरशिप में हॉस्टल का पैसा मिलता है? नहीं, एनएसपी में और पीएमएस में नहीं मिलता है। और एक और बात, एनएसपी आपको अगर ड्रॉप नहीं है तभी मिलेगा। हाय इस फिनिक्स, अपने आप लोग अपने ओरिजिनल नाम से आया करो, ऐसे पता नहीं चलता है इस फिनिक्स क्या है। और एक बार ऑडियो के लिए क्लियर कर दीजिए कि ऑडियो आ रहा है, एम आई ऑडिबल? सो प्लीज़ कंफर्म। ठीक है, थैंक यू। अगर ऑडियो में कोई प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा। प्लेसमेंट का क्या सीन है सर? प्लेसमेंट देखो ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, प्लेसमेंट उतना ज़्यादा नहीं है, सबका नहीं होता है, मगर ये भी नहीं है कि नहीं होता है, प्लेसमेंट होता है, मगर वही है सबका नहीं होगा। जैसे आईआईटी एनआईटीज में होता है तो वैसे नहीं है यहाँ पे। और लाइफ साइंस में 47 रैंक है, वेटिंग लिस्ट में ओबीसी में 17th को कोई चांस होने का? 47 रैंक है तो देखिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लाइफ साइंस में 200 वेटिंग लिस्ट दे दिया है, जबकि सीट 30 है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि 200 सीट दे दिया, 200 सीट मतलब वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, सीट तो 30 ही है। स्टैटिस्टिक्स में नो प्लेसमेंट, स्टैटिस्टिक्स वाले कहीं ना कहीं लग ही जाते हैं, इनमें प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ कैंपस प्लेसमेंट उतना नहीं है ऑन कैंपस, मगर अब कंपनीज जैसे प्रोफेसर्स लोग बता रहे हैं कि अब कंपनीज आ चुकी हैं, पहले उतना नहीं था, तो अब शायद हो सकता है। लेकिन स्टेट्स वाले जितने भी हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्लेस्ड हैं, ऑफ कैंपस ही प्लेस्ड हैं, मगर हैं। आईटीपी में मान लीजिए 50 सीट है तो कितने बच्चों को हॉस्टल मिल सकता है? गर्ल्स में सबको मिलेगा, बॉयज़ में आपको देखना पड़ेगा। बॉयज़ में देखो 300 ही सीट बचा है बॉयज़ हॉस्टल में, उसी में सारे बच्चों को यूजी में देना है। तो अब जो मैट्रिक्स बनेगा, हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन जो मैट्रिक्स बनाएगा, उसमें आपको देखना होगा किसको मिलता है। हालांकि बॉयज़ में सबको नहीं मिलेगा, ये जहाँ तक हमारा मानना है।
गूगल फॉर्म भरने के बाद स्टूडेंट्स समर्थ पोर्टल पे भी भरना है ना, तो वहाँ रिकॉर्ड नोट फाउंड दिखा रहा है। नहीं, आपको जहाँ तक हमको लग रहा है समर्थ पोर्टल पर नहीं भरना है। ये जो पुराने बच्चे होते हैं उनके लिए समर्थ पोर्टल होता है। तो आप ऑलरेडी भर चुके हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो वहाँ ऑप्शन होगा एक हॉस्टल के लिए होगा, तो आपने यस किया होगा वहाँ पे। और अगर नहीं भी किया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो गूगल फॉर्म आया है उसी के अनुसार हॉस्टल में मिलने वाला है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सुहानी मैंने बता दिया, 47 रैंक है वेटिंग लिस्ट में, तो थोड़ा मुश्किल है। भैया आपकी टोटल फीस कितनी लग रही है रूम मेस मंथली? भैया आपकी टोटल फीस कितनी लग रही है रूम मेस मंथली? देखो, हमने हॉस्टल छोड़ दिया है, बाहर एकोमोडेशन। गर्ल्स को तो वैसे भी हॉस्टल मिल ही जाएगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेस का देखो, गर्ल्स हॉस्टल में 102 लगता है। 102 रुपया पर डाइट, नहीं डाइट नहीं, एक दिन का लगता है, तो आप जोड़ लीजिए कि 31 दिन का कितना होगा। और हॉस्टल का फीस वही 9000 पर सेमेस्टर लगता है। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लीजिएगा तो 16,000 लगेगा, उसमें 6,000 रिफंडेबल भी होता है। जब आप हॉस्टल छोड़िएगा तो रिफंडेबल मिल जाता है, और 1,000 मेंटेनेंस वगैरह होता है। तो फर्स्ट बार में आपको 16,000 देना पड़ेगा, जिसमें से 9,000 6 महीने का फीस होता है हॉस्टल का, और आगे चल के ऐसे ही 9,000 लगते रहता है 6 महीना पर। एकदम HD कैमरा है सर, चमक रहे हैं आप। थैंक यू हाइपर जी। कॉलेज के बाहर गर्ल्स हॉस्टल है जी? बिल्कुल है, कॉलेज के बाहर गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ पे तो गर्ल्स हॉस्टल ही है बॉयज हॉस्टल से ज़्यादा। गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पंचानपुर में भी है, यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने भी है, यूनिवर्सिटी के आधा किलोमीटर के अंदर भी है। गर्ल्स हॉस्टल बहुत ज़्यादा है, तो गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है यहाँ पे। बॉयज़ को थोड़ा होता है, हमेशा की तरह बॉयज़ को। लाइफ साइंस का कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है इस बार। हाँ बिल्कुल, पिछले बार भी गया था। लाइफ साइंस एक्चुअली CUSB में बायोलॉजी का कोर्स बहुत कम है, तो गया वाले भी सब इसमें भर देते हैं। आगे भी लाइफ साइंस का ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि नीट वाले सब यहीं पे आते हैं। और एग्रीकल्चर का भी देखिएगा तो उसका भी ज़्यादा जाता है, सब नीट वाले ड्रॉपर्स जो होते हैं वो यहीं पे आ जाते हैं। हाय राज हिमांशु, मुझे लगा था कट ऑफ से 52 मार्क्स ऊपर है तो हो ही जाएगा, अब तो ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं मेरे पास। आई कैन अंडरस्टैंड सुहानी, बट वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। हालांकि ये मुझे सिस्टम ठीक नहीं लगता ऐसे। 52 मार्क्स ऊपर है, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है कि 52 मार्क्स इतना ज़्यादा कट ऑफ वो लोग कर देंगे। खैर, यूनिवर्सिटी वाले स्कैम करते हैं। यूनिवर्सिटी वाले नहीं, देखो हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शायद ऐसा ही हो रहा है, या फिर यही वाले कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ हमें भी आइडिया नहीं है। लेकिन ये वाला जो वेटिंग लिस्ट वाला प्रॉब्लम है, पिछले साल भी था, इस साल भी है, हमारे टाइम भी था। तो अब देखिए आगे क्या होता है, सिस्टम चेंज होता है या फिर क्या होता है। हालांकि एक लोग के बोलने से तो नहीं चेंज होगा। स्टार्टिंग में हॉस्टल स्टार्टिंग में हॉस्टल 1 सेमेस्टर के लिए ही मिलता है या 1 ईयर के लिए? हॉस्टल 1 साल के लिए मिलता है, 1 सेमेस्टर के लिए नहीं, 1 साल के लिए मिलता है। फिर 1 साल के बाद आपको फिर फॉर्म भरना पड़ेगा, CGPA के अनुसार फिर हॉस्टल मिलता है। हाँ, जो 2 महीना का छुट्टी रहता है उसमें आपको सामान कहीं और शिफ्ट करके रखना होता है। तो बाकी लोग क्या करते हैं कि जो दोस्त लोग होते हैं या फिर गया में जो दोस्त लोग होते हैं उन्हीं के घर पे रख देते हैं, या फिर कुछ लोग बिजनेस भी कर लेते हैं, उसमें पैसा लगता है, 100-200 रख लेते हैं वो लोग।
बीसीबी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हॉस्टल का नहीं पूछा, सिर्फ गूगल फॉर्म भरवाया है और नोटिस में साफ साफ लिखा है कि गूगल फॉर्म के साथ समर्थ पोर्टल भी भरना है। ये पीजी वालों में भी लिखा था, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं समर्थ पोर्टल पर। अगर फिर भी भरोसा नहीं हो रहा है तो समर्थ पोर्टल पर जाइए, जहाँ जहाँ ऑप्शन है सब चेक कीजिए। हमें नहीं लगता कि होगा कोई ऑप्शन वहाँ पे। गूगल फॉर्म नेसेसरी है, हम पहले से भी बता रहे हैं, 2 साल से बता रहे हैं कि गूगल फॉर्म से ही यहाँ पे हॉस्टल मिलता है। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ग्रुप में भेज दीजिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आप कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी चल जाएगा। कोई सीएसबी का वैसा कोई फॉर्मेट है नहीं यहाँ पे। इंटरनेट से कोई भी डाउनलोड कर लीजिए, वो सब वैलिड है। बस उसमें डॉक्टर का साइन होना चाहिए, हॉस्पिटल का मुहर होना चाहिए। एक बार ऑडियो आ रहा है, फिर से कंफर्म कर दीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक ही बार लिखा करो ना तुम लोग। हॉस्टल अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा ना भैया, ओबीसी कैटेगरी। देखो, गर्ल्स में तो दिक्कत नहीं होगा, बॉयज में, लेकिन अलॉटमेंट में दिक्कत नहीं होता है। अगर लिस्ट आ गया, लिस्ट में आपका नेम आ गया तो हॉस्टल मिल ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस लिस्ट में आपका नाम आ जाए, बस वही है। बॉयज हॉस्टल में, बाहर बॉयज हॉस्टल कितना दूर है और खर्च कितना होगा वहाँ रहने पर? बॉयज हॉस्टल यूनिवर्सिटी के गेट के सामने भी है, हालांकि लॉज है। यहाँ पे बॉयज हॉस्टल टाइप का नहीं है, लॉज टाइप का है। खाना आपको खुद बनाना पड़ेगा, या फिर बाहर मेस है पंचानपुर में। मेस फैसिलिटी सिर्फ पंचानपुर में, इस बात को याद रखना। अगर रूम लेना है या फिर लॉज तो पंचानपुर में लेना, क्योंकि वहाँ पर मेस है। और हाँ, बाहर बॉयज हॉस्टल, अगर हॉस्टल का फॉर्म फिल किया है और अभी तक लिस्ट में नाम नहीं आया तो डीएसडब्ल्यू ऑफिस में बात कर सकते हैं, मिल सकता है। अभी लिस्ट आया ही कहाँ है सृष्टि? लिस्ट तो कल आएगा ना, तो कल देखिए। गर्ल्स को नहीं प्रॉब्लम होता है। और एक चीज़ और बता दें गर्ल्स को, अगर फर्स्ट लिस्ट में नेम नहीं आया तो आप जल्दी जल्दी में कहीं और किसी लॉज में 1-2 महीने का किराया मत दे देना, नहीं तो वो डूब जाएगा। पिछले बार ऐसे ही हुआ था, कुछ लड़की लोग दे दी थी, फिर बाद में उनका लिस्ट में नाम आया था। हमने पहले बता भी दिया था उनको कि तुम्हारा नाम आ जाएगा, भले ही फर्स्ट लिस्ट में ना आए लेकिन सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। तो वो लोग वापस नहीं करते हैं रिफंड, वो जो प्राइवेट हॉस्टल वाले होते हैं। देखो, बाहर भी रूम में बॉयज़ के लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि जो पिछले साल वाले सब बॉयज़ होते हैं, तो आपके जो सीनियर्स हैं वो ऑलरेडी बुक करके जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सब बुक हो जाएगा, जल्दी मिलेगा नहीं। तो अब पंचानपुर का भी कैपेसिटी है उतना रहा नहीं है। पंचानपुर के पास यूनिवर्सिटी कोर्स पे कोर्स लॉन्च करते जा रही है, तो बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो उतना कैपेसिटी भी नहीं है पंचानपुर में कि सबको एकोमोडेट कर पाए। तो हमें तो लगता है कि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है यूजी में। हालांकि पॉजिटिव सोचिए। इतना ज़्यादा वेटिंग लिस्ट भी नहीं होना चाहिए था, या उन्हें सेकंड कट ऑफ कॉमर्स का नहीं निकालना चाहिए था। बिल्कुल, मैं ये बात 2 साल से बोल रहा हूँ, जब से एडमिशन मेरा हुआ है तब से बोल रहा हूँ। फिर भी आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ कितने लग रहे हैं ये पूछ रही। मैं तो बॉयज लॉज में रह रहा हूँ ना, पूछ लेना कैंपस में। राधिका, आर्यभट्ट भवन में मेरा क्लास चलता है, 3rd फ्लोर पर आके पूछ लेना। अब ऐसे थोड़ी बता सकते हैं। कूलर लगा लीजिए गुप्ता जी, पसीना। लाइफ साइंस में ओबीसी 5 रैंक हॉस्टल मिलेगा क्या? हाँ, ज़्यादा चांस है, मिल जाएगा आपको। फिर भी आप जहाँ, राधिका कितना, ऐसे नहीं करना चाहिए भैया। लाइफ साइंस में ओबीसी 5 रैंक पर, हाँ हॉस्टल मिल जाएगा आपको, ज़्यादा चांस है।
अच्छा यूनिवर्सिटी 9 से 5 चलता है, तो अगर प्राइवेट हॉस्टल 1.5 किलोमीटर दूर होगा तो खाना पीना कैसे मैनेज होगा? सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, शाम को डिनर मिलता है, दोपहर का आपको देखना पड़ेगा। ये लॉज वाले या तो पैक करके दे देंगे आपको या फिर आपको बाहर खाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? 4 को ही हो जाएगा, उसी दिन आपका ओरिएंटेशन भी हो जाएगा। और जो आपका रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, बीए वाले चाणक्य भवन जाएंगे और बीएससी वाले आर्यभट्ट भवन जाएंगे, डी फार्मा वाले भी चाणक्य भवन जाएंगे और एग्रीकल्चर वाले भी चाणक्य भवन, या फिर उनका एक नया बिल्डिंग बना है तो चाणक्य भवन से ही पता चल जाएगा कि उसी में होगा या फिर नए वाली बिल्डिंग में एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर वाला बिल्डिंग थोड़ा सा दूर पड़ता है। और एजुकेशन वाले जो बीए बीएड बीएससी बीएड हैं वो मालवीय भवन, जो सबसे बीच में है, आर्यभट्ट और चाणक्य के बीच में है। हॉस्टल का फॉर्म 24 को फिल किया था फॉर पीजी एंड मेरा लाइफ साइंस में पीजी में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आया था, तो डीएसडब्ल्यू ऑफिस में बात करने से मिल सकता है या नहीं, या नेक्स्ट लिस्ट? हाँ, एक बार जाकर पूछ लीजिए डीएसडब्ल्यू में। सृष्टि पांडे जी, आप एक बार जाके पूछ लीजिए डीएसडब्ल्यू में, हमें लगता है कि मिल जाएगा हॉस्टल। आपने जरूर कोई ना कोई फॉर्म मिस कर दिया होगा इसलिए नहीं मिला पीजी में। राधे राधे, राधे राधे निखिल कुमार जी। भैया मेरे को किसी सीएसबी के स्टूडेंट ने बताया है कि आर्यभट्ट में क्लासेज की कमी है, न्यू स्टूडेंट को एक्यूमुलेट करने में प्रॉब्लम होगा। सिर्फ आर्यभट्ट भवन में ही नहीं, पूरे यूनिवर्सिटी में क्लासेज की कमी है, हर डिपार्टमेंट में क्लासेज की कमी है, समझे राजीमांसू? तो क्या क्लासेज ऑनलाइन चलेंगी? नहीं, क्लासेज देखो, क्लास तो एक दिन में 4 से 5 घंटा का ही होता है, मैक्सिमम 4 घंटा का, लेकिन यूनिवर्सिटी खुला रहता है 9 से 5, 8 घंटा, तो उसी में ये सब मैनेज कर देते हैं। हाँ, हालांकि हम लोग का टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता है इसमें। वेस्ट का मतलब कि खाली बैठे रहते हैं, तो जिनको जो अपना काम रहता है वो होमवर्क वगैरह बना लेते हैं, हम लोग अपना उसमें अपना कुछ यूज कर लेते हैं। जैसे मैं अपना वीडियो एडिटिंग भी कुछ कर लेता हूँ कभी कभी। हाय प्रणव। राज हिमांशु, तो क्या क्लासेज ऑनलाइन चलेंगी? नहीं, क्लास ऑनलाइन नहीं चलती है, ये प्रोफेसर पर डिपेंड करता है कि वो कभी कभी मान लीजिए बिजी हैं या फिर कहीं बाहर हैं, तो अगर वो चाहें तो ऑनलाइन ले सकते हैं, वरना क्लास ऑफलाइन ही चलता है। पंचानपुर में कैसा माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, बस गया टाइप का मार्केट नहीं है, ये अभी ग्रो कर रहा है, यूनिवर्सिटी की वजह से ही ग्रो कर रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पंचानपुर नज़दीकी मार्केट है, यहाँ पे सभी बच्चे यहीं पे रहते हैं ज़्यादातर लोग। भैया डी फार्मा में सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट अब स्टेट लिस्ट कब आएगा एडमिटेड स्टूडेंट्स का? नोटिफिकेशन हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल पे भेज रखा है शायद, तो वहाँ पे आप चेक कर लीजिए। थोड़ा शिवम भैया, थोड़ा मेरा भी नाम ले लीजिए। जी प्रणव प्रभात जी, आपका नाम ले लिया। आपका शायद मैथमेटिक्स में एडमिशन हुआ है। कितने दिन बाद हॉस्टल अलॉट होगा? आज लास्ट डेट है और 4 को फिजिकल वेरिफिकेशन है, तो रहना कहाँ है अगर क्लास स्टार्ट हो गया तो? लिस्ट देखो, कल 3 को ही आ जाएगा, कल आएगा भी तो शाम को, या फिर परसों 4 को सुबह में आ जाएगा। हमेशा से यही होता रहा है, हम लोग को भी प्रॉब्लम हुआ था, आप लोग को भी प्रॉब्लम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। क्लासरूम में एसी भी है क्या? हाँ, आर्यभट्ट भवन में चाणक्य भवन में है, और मालवीय में एसी नहीं है, बस प्रोफेसर के केबिन में है। लाइफ साइंस में ओबीसी 5th रैंक पर 8 में से 5th रैंक पे है, तो चांस है आपका, क्योंकि लाइफ साइंस में ज़्यादा कट ऑफ जाता है तो लोग बीएचयू में भी चले जाते हैं।
जिसका वेटिंग लिस्ट में गया है उसको क्या करना होगा? वेट करना होगा और क्या, या फिर ज़्यादा वेटिंग रैंक पे है तो दूसरा कोई कॉलेज देखिए, अगर चांस बिल्कुल भी नहीं है तो। भैया मेरा हो गया है, 4 अगस्त को आऊँगा तो मिलूँगा, ज़रूर मिल लीजिएगा आर्यभट्ट भवन में। मैथ्स का क्लास कैसा है? मैथ्स का क्लास मालवीय भवन में चलता है बीएससी बीएड के संग। मेरा होगा हिंदी ऑनर्स में टॉप 3 रैंक के साथ। कंग्रेचुलेसन्स ऑनलाइन जोन जी, वैसे आप अपने ओरिजिनल नाम से आया करिए। भैया खाना में क्या खाएं? अब देखो जो तुम खाते हो वो खाओ। लेकिन भैया ये बताओ क्या ज़रूरत था सबसे पेमेंट लेने का? 60 मार्क्स ज़्यादा था कट ऑफ। वीसी से जाकर पूछो, हम क्या बोल सकते हैं इसमें। वीसी को मेल करो, वही बता सकते हैं। उनका तो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन होते जा रहा है, वही बताएंगे। भाई भभुआ से गया के लिए कैसे जाते हो? ट्रेन से आते हैं। सुबह एकात्म माता एक्सप्रेस से आते हैं। संडे को और वेंसडे को वहाँ 8 बजे चला जाता है, तो आप उसी से आ सकते हैं। खाली रहता है बहुत, जनरल भी खाली रहता है, और लास्ट स्टॉपेज ये गया ही है, इसलिए एसी है। बताया ना, एसी चाणक्य और मालवीय नहीं, आर्यभट्ट में है। यह यह थोड़ा अच्छा तो है ना, स्कूल जैसा नहीं है ना भैया। स्कूल स्कूल जैसा कभी कभी लगेगा आपको कि स्कूल जैसा है, मगर स्कूल जैसा नहीं। स्कूल में आप बच्चे थे, अब यहाँ पे एडल्ट हो चुके हैं। अच्छा, बहुत लोग कमेंट सेक्शन में यूनिवर्सिटी के बारे में हमसे निगेटिव ही बात करते हैं, तो आप उन लोग को क्या बोलना चाहेंगे? देखो बहुत लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाला पैसा दे के भी करवाता है, तो ज़्यादा मत सोचो। रैंकिंग के हिसाब से एडमिशन लो। अगर बीएचयू में हो रहा है तो बीएचयू में चले जाओ, वरना सीएसबी में आ जाओ। अगर सीएसबी से कोई अच्छा रैंक का यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे चले जाओ। फिजिकल वेरिफिकेशन कहाँ होगा? बिल्डिंग में फॉर आईटीपी बीएससी बीएड। मालवीय भवन में होगा, ग्राउंड फ्लोर पे ही। भैया कोई इंडोर स्टेडियम है क्या? वो अंडर कंस्ट्रक्शन है राज हिमांशु जी, और आपके समय में वो स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइमिंग क्या है? 9 से 5 यूनिवर्सिटी खुला रहता है, उसी के बीच में होगा। 10 बजे तक आ जाइए भैया, कल आपसे मिलेंगे। बिल्कुल। तो गाइज आज फर्स्ट लाइव सेशन था मेरा, तो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्या रात को भी 8 बजे अगर आप चाहेंगे तो मैं आ सकता हूँ लाइव? तो कितने लोग चाहते हैं कि 8 बजे आएँ, ज़रा कमेंट में बता दीजिए। आई एम ज्वाइनिंग स्टैटिस्टिक्स। बहुत अच्छा प्रमोद सिंह, मैं भी स्टैटिस्टिक्स में ही हूँ। रिफंड रिफंड नवंबर दिसंबर में आता है। लाइफ साइंस में ओबीसी अबाउट हॉस्टल। हॉस्टल क्या पूछना है? हॉस्टल के बारे में पूछ लीजिए। तो गाइज हमें हमें लगता है कि यहीं पे अब लाइव सेशन एंड करना चाहिए। अगर कमेंट वगैरह आया तो 8 बजे कोशिश करेंगे कि आ जाएं आज रात को ही। तो थैंक यू।